हेलो गाइज, वेलकम बैक। गाइज, इस वीडियो के अंदर आपको स्कूल मैनेजमेंट एप्लीकेशन बिल्ड करके दिखाने वाला हूं। इससे पहले मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देख लेना। पिछले वीडियो के अंदर आपको बताया था मल्टी स्कूल मैनेजमेंट का वेबसाइट आप कैसे बना सकते हो, सुपर एडमिन और स्कूल का वेबसाइट कैसे बना सकते हो, सब मैंने आपको बता दिया है। और स्कूल का वेबसाइट बनाना भी आपको सिखा दिया था कुछ इस तरह का। स्कूल का एडमिन पे लॉगिन करके सेटअप करके सब आपको दिखा दिया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जा करके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो इस वीडियो के अंदर एप्लीकेशन बनाने वाले, तो एप्लीकेशन बनाने से पहले मैं आपको एप्लीकेशन का फुल डेमो दिखाऊंगा। तो क्या इसके अंदर आपका 2 एप्लीकेशन बनता है। एक तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो बनता है उसके अंदर स्टूडेंट और पेरेंट्स लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा एप्लीकेशन बनता है जिसके अंदर स्टाफ एंड टीचर लॉगिन कर सकता है। ये जो एप्लीकेशन है आपका मल्टी स्कूल एप्लीकेशन, इसके अंदर सब्सक्रिप्शन आप बेच सकते हो स्कूल वाले को। ठीक है, तो चलिए मैं आपको स्टूडेंट एप्लीकेशन ओपन करते हैं। तो एप्लीकेशन को जैसे ओपन करते हैं यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, लॉगिन एज स्टूडेंट, उसके लॉगिन एज पेरेंट्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन करने वाले हैं, यहाँ पे साइन इन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे स्कूल का नंबर वगैरह डाला जाता है। ठीक है, उसका कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपका शो करने वाला, जहाँ पे क्लास, कौन सा क्लास में स्टूडेंट है, रोल नंबर कितना, सब वहाँ पे दिखा देगा। माई सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे स्लाइडर वगैरह दिखा सकते हो जो कि आप एडमिन पर सेट करोगे, यहाँ पे शो कर जाएगा। ठीक है, स्कूल वाला पूरा मैनेज कर सकता है। उसके बाद आपका थ्योरी वगैरह सारा आ जाता है, माई सब्जेक्ट वगैरह जितना भी सब्जेक्ट वगैरह होगा सब यहाँ पे दिखा देगा। तो इंग्लिश पे क्लिक करेगा तो इंग्लिश के अंदर जो जो चैप्टर है, अनाउंसमेंट वगैरह हुआ है, सब यहाँ पे शो करने वाला है। उसके हिंदी पे भी क्लिक करके आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर भी चैप्टर, अनाउंसमेंट सब शो करने वाला है। इस तरह का ऑप्शन आता है, यहाँ पे देख सकते हो। लेटेस्ट नोटिस वगैरह शो करेगा, गैलरी जो भी इमेज वगैरह अपलोड कर सकते हो अपना स्कूल का। उसके बाद यहाँ पे असाइनमेंट के अंदर आप देख सकते हो जितना भी असाइनमेंट वगैरह मिला होगा सारा स्टूडेंट को शो करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो इंग्लिश के अंदर क्या क्या मिला है सब यहाँ पे शो करेगा। तो असाइनमेंट में क्लिक करके यहाँ पे देख सकता है क्या क्या यहाँ पे दिया गया है, कितना पॉइंट का है, डिटेल वगैरह पूरा आ जाएगा। और सबमिट भी कर सकता है असाइनमेंट को, यहाँ से देख सकते हो। उसके बाद टीचर ऐप के अंदर ये असाइनमेंट उसको शो करेगा टीचर को। उसके बाद वो असाइनमेंट देख सकता है और मार्क्स भी ऑनलाइन दे सकता है। सारा चीज़ इसके अंदर ऑनलाइन ही होता है। ये आपका कंप्लीट सिस्टम है स्कूल मैनेजमेंट ऐप का, टोटल चीज़ आपको इसके अंदर दिया गया है। ओके, उसके बाद इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अटेंडेंस का ऑप्शन आ जाएगा। टाइम टेबल, नोटिस बोर्ड, एग्जाम वगैरह भी ले सकता है ऑनलाइन, रिजल्ट भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है, रिपोर्ट, गार्जियन का डिटेल वगैरह आ जाएगा, हॉलीडे, गैलरी, माई डायरी, ट्रांसपोर्टेशन, सर्टिफिकेट वगैरह भी ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता है। टीचर को भी देख सकता है यहाँ से। और सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो सेटिंग के अंदर आ जाएगा लैंग्वेज, एप्लीकेशन का लैंग्वेज मल्टीपल दिया गया है, हिंदी, उर्दू। आप पासवर्ड यहाँ से अपना चेंज कर सकते हैं। स्टूडेंट नोटिफिकेशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी कुछ पेजेज वगैरह आ जाएगा और लॉग आउट का ऑप्शन आ जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपका ये हो गया स्टूडेंट पैनल, जहाँ से स्टूडेंट लॉगिन करेगा तो कुछ इस तरह का दिखेगा। चलिए आपको पेरेंट्स लॉगिन करेगा किस तरह का दिखेगा वो भी आपको हम दिखा देते हैं। तो इसी ऐप के अंदर पेरेंट्स जब भी लॉगिन करेगा तो यहाँ पे माई चिल्ड्रेन आ जाएगा, मल्टीपल चिल्ड्रेन ऐड कर सकता है इसके अंदर। उसके बाद इस पर क्लिक करने के बाद उसका पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम आ जाएगा, क्लास, इंग्लिश वगैरह, और यहाँ पर ही बैनर वगैरह शो करेगा। उसको पेरेंट्स को भी सारे ऑप्शन आएगा, जैसे कि इंग्लिश के अंदर कौन सा चैप्टर पढ़ाया गया है, सब कुछ यहाँ पे अनाउंसमेंट वगैरह पेरेंट्स लोग को भी शो करने वाला है। यहाँ पे देख सकते हो नोटिस वगैरह और गैलरी वगैरह भी शो करने वाला है। उसका 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो पेरेंट्स लोग को इस सारा ऑप्शन आ जाएगा। ये सारे मेनू के अंदर ऑप्शन आ जाएगा, देख सकते हैं सारे ऑप्शन जो कि स्टूडेंट को भी शो करता है, पेरेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा शो करता है जो कि स्टूडेंट को नहीं करता है। तो क्या ये तो हो गया हमारा स्टूडेंट पेरेंट्स एप्लीकेशन। एक और एप्लीकेशन आपको हम दिखा देते हैं जो कि टीचर के पास रहेगा, जिसके अंदर टीचर और स्टाफ दोनों लॉगिन करेगा। तो चलिए ओपन करते हैं। तो टीचर लॉगिन करेगा यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल करके, उसका कुछ इस तरह का उसको डैशबोर्ड शो करेगा टीचर को। और व्यू स्टूडेंट पे क्लिक करेगा तो जितना भी स्टूडेंट होगा उसका पूरा मैनेज कर सकता है, सबको देख सकता है। टोटल रोल नंबर, नाम, सब कुछ वहाँ पे दिखा देगा उसका। ठीक है, उस पर अगर किसी पे क्लिक करता है तो उसका भी डिटेल यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि नंबर आ जाएगा, इमरजेंसी नंबर, गार्जियन का भी नंबर यहाँ पे आ जाएगा, ईमेल वगैरह भी आ जाएगा। और स्टूडेंट को डायरी यहाँ से दे सकता है, नोट भी भेज सकता है टीचर, और सारा डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। कब एडमिशन वगैरह हुआ था सब यहाँ पे देख सकते हैं, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट है, सब यहाँ पे दिख जाएगा उसको। और टुडे टाइम टेबल वगैरह भी दिख जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। लीव वगैरह भी डाल सकता है, हॉलीडे वगैरह भी यहाँ से मैनेज कर सकता है। उसके एकेडमिक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माई टाइम टेबल, जो भी टीचर है वो अपना टाइम टेबल यहाँ पे डाल सकता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो टाइम टेबल मैनेज करने का ऑप्शन आता है। क्लास सेक्शन का ऑप्शन आएगा, ऐड अटेंडेंस वगैरह का भी ऑप्शन आएगा, व्यू अटेंडेंस, माई अटेंडेंस, मैनेज लेसन, मैनेज टॉपिक, ये सारे ऑप्शन देख सकते हो आ जाता है। असाइनमेंट यहाँ से मैनेज कर सकता है, ट्रांसपोर्टेशन, मैनेज अनाउंसमेंट,
और डायरी वगैरह भी मैनेज कर सकता है, एग्ज़ाम वगैरह का रिजल्ट वगैरह यहाँ से दे सकता है, माई टास्क, और लीव वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकता है, जो कि स्कूल के पास चला जाएगा। अगर टीचर यहाँ से अप्लाई करता है तो स्कूल का एडमिन पैनल में शो कर जाएगा। उसी तरह से पेरोल वगैरह सारा ऑप्शन आ जाता है। चैटिंग का भी ऑप्शन आता है, कोई भी स्टूडेंट से भी चैटिंग कर सकता है। स्टूडेंट ऐप के अंदर भी चैटिंग का ऑप्शन दिया हुआ था। टीचर चाहे तो पेरेंट्स से भी चैटिंग कर सकता है और स्टाफ से भी चैटिंग कर सकता है। उसका प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो टीचर का नाम वगैरह आ जाएगा, रोल वगैरह पूरा आ जाएगा, आईडी कार्ड वगैरह भी आ जाएगा यहाँ पे। तो आईडी कार्ड पे क्लिक करके आईडी कार्ड डाउनलोड भी कर सकता है। एडिट प्रोफाइल का आ जाएगा, पासवर्ड, सर्टिफिकेट वगैरह सब ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, चेंज लैंग्वेज वगैरह का, और कुछ पेजेज आ जाएगा और लॉगआउट का ऑप्शन आ जाएगा। इसी एप्लीकेशन के अंदर स्टाफ भी लॉगिन कर सकता है। अगर आपको इस एप्लीकेशन का फुल डेमो चाहिए तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये वाला एप्लीकेशन पसंद आता है, कंप्लीट ये वाला एप्लीकेशन आप हमसे बनवा सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं किस तरह से इस एप्लीकेशन को खुद से बना सकते हो। तो इस एप्लीकेशन को बिल्ड करने से पहले आपको एडमिन पैनल इसका इंस्टॉल करना पड़ता है, जो कि मैंने इंस्टॉल कर रखा है। तो ये सारे मैंने पहले ही बता रखा है। तो वह एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आपको ओपन करना है एंड्रॉइड स्टूडियो, और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर आपको लोड करना है अपना प्रोजेक्ट फाइल। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करके, अगर आपके पास ये कोड नहीं है, अगर आपको बस कोड चाहिए तब भी आप मुझे मैसेज कर सकते हो, या तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उससे चेकआउट आप कर सकते हो। तो जैसे कोड आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद आपको जिप फाइल मिलता है। जिप फाइल को अनजिप करोगे तो आपको इतने सारे फाइल मिल जाता है। ई स्कूल आपको सैस का डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, उसके एडमिन पैनल का फाइल मिलेगा, जो कि मैंने सेटअप ऑलरेडी कर रखा है। उसका स्टूडेंट का वेब का कोड मिलेगा, उसके ऐप का कोड मिलेगा। तो हमें ओपन करना है ऐप कोड के अंदर। इसके अंदर आपको दो कोड मिलेगा, एक तो आपका ई स्कूल सैस जो कि आपका स्टूडेंट का हो गया, और ये आपका टीचर स्टाफ का कोड है। यहाँ पे मैं आपको एक एप्लीकेशन बिल्ड करके दिखाने वाला हूँ, यूजर एप्लीकेशन, स्टूडेंट का एप्लीकेशन जो है। जिस तरह से स्टूडेंट एप्लीकेशन सेटअप होगा, बिल्ड होगा, उसी तरह से अपना स्टाफ का टीचर एप्लीकेशन भी बिल्ड कर सकते हो। दोनों का प्रोसेस सेम है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सैस पे, और उसके अंदर आपका ये जो फोल्डर दिखेगा इस पर क्लिक करके आपको सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट लोड हो जाएगा आपके एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। तो चलिए इसके अंदर क्या क्या चेंजेस करना है चलिए देख लेते हैं। फाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद इस तरह से देखेंगे, यहाँ पे हमारा फाइल आ चुका है, एंड्रॉइड का फाइल यहाँ पे देख सकते हो आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हम ऐप पे क्लिक करेंगे, SRC पे क्लिक करेंगे, एंड मेन पे क्लिक करेंगे, एंड एंड्रॉइड मैनिफेस्ट डॉट XML पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले एप्लीकेशन का नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एंड्रॉइड लेबल, यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन का नाम रिप्लेस कर देना है। जो भी आपको एप्लीकेशन का अपना नाम रखना है यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो आपका एप्लीकेशन का नाम चेंज हो जाएगा इजीली। तो भाई नेम चेंज करने के बाद आपको पैकेज नेम चेंज करना है। तो पैकेज नेम देख सकते हैं यहाँ पे शो भी कर रहा है पैकेज। इस पैकेज नेम को आपको कॉपी करना है कुछ इस तरह से, ठीक है, जो भी यहाँ पे पैकेज नेम आपको शो करेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिप्लेस इन फाइल पे, और ऊपर वाले बॉक्स के अंदर जो आपने पैकेज नेम कॉपी कर रखा है उसको डालना है। नीचे आपको अपना यूनिक सा पैकेज नेम डाल देना है। आपका पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए, तभी आप प्ले स्टोर के ऊपर लाइव कर सकते हो अपने एप्लीकेशन को। तो चलिए यहाँ पे हम एक पैकेज नेम यूनिक सा डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे देख सकते हो com.gyandeep.school मैंने डाल दिया। इसी तरह से आप अपना स्कूल का नाम डाल सकते हो। ओके, डॉट लगा करके पैकेज नेम आपको इसी फॉर्मेट के अंदर डालना है। उसके आपको रिप्लेस एल पे क्लिक कर देना है। तो चलिए रिप्लेस पे हम क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये पैकेज नेम देख सकते हैं यहाँ पे चेंज हो चुका है सभी जगह से, जहाँ जहाँ पे हमारा पैकेज नेम यूज हुआ था। तो अगर इस एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई डाउट आपको रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, तो चलिए इस पैकेज नेम को कॉपी करेंगे और इसको फायरबेस के अंदर आपको ऐड करना है। तो गूगल पे आपको सर्च कर लेना है फायरबेस। पहला जो वेबसाइट आएगा इसको ओपन कर लेना। इस तरह का आपको शो करेगा फायरबेस। उसका गो टू कंसोल पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्टेड नया प्रोजेक्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे देना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम दे दिया माई स्कूल। उसका कंटिन्यू हम करेंगे, और यहाँ पे कंटिन्यू हम यहाँ पे भी कर देंगे, और यहाँ पे भी कंटिन्यू करेंगे, और अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट। उसका क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देंगे, तो हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम यहाँ पे। तो योर फायरबेस प्रोजेक्ट इज रेडी, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे, एंड हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा। तो क्या उसके ऐड ऐप पे क्लिक करना है, और जो आपने पैकेज नेम कॉपी किया था उसको यहाँ पे डालना है। एंड्रॉइड यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे हम पैकेज नेम डालने वाले हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम पैकेज नेम डाल देते हैं, और उसके एप्लीकेशन का नाम डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। रजिस्टर ऐप पे क्लिक कर देना है सिंपली, और उसके बाद आपको यहाँ पे जेसन फाइल मिलेगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे गूगल सर्विस जेसन फाइल मिलेगा, इसको डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ से भी कर सकते हो, या तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे सेटिंग पे, यहाँ से भी कर सकते हो डाउनलोड, ठीक है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। चलिए डाउनलोड कर लेते हैं इस फाइल को।
आपको एक और चीज़ करना है, यहाँ पे आपको दोनों एप्लीकेशन को एक साथ ही ऐड कर देना है। दोनों एप्लीकेशन जैसे कि आपका टीचर वाला एप्लीकेशन हो गया और आपका जो स्टूडेंट का एप्लीकेशन हो गया, दोनों का अलग अलग पैकेज नेम डाल करके ऐड कर देना और जेसन फाइल डाउनलोड करके आपको रिप्लेस कर देना है दोनों एप्लीकेशन के अंदर सेम जेसन फाइल। तो इस फाइल को ओपन करते हैं। तो हमारा जेसन फाइल डाउनलोड करके मैंने ओपन किया, सारा आ चुका है। इसको कंट्रोल ए करके कॉपी करना है और एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर पेस्ट कर देना है आपको। तो अपने एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जाना है और जैसे कि एंड्रॉइड पे मैंने क्लिक किया था, एंड्रॉइड ऐप, यहाँ पे आपको गूगल सर्विस जेसन मिल जाएगा। ये फाइल आपको डबल क्लिक करना है इस पर, ओके। एंड इसका पहले वाला फाइल डिलीट करके कंट्रोल भी कर देना है, सीधा रिप्लेस कर देना है। इससे होगा ये कि आपका एप्लीकेशन फायरबेस से लिंक हो जाएगा। सारा आपका फायरबेस का जो भी इसके अंदर यूजेज हो रहा है, नोटिफिकेशन वगैरह सारा वर्क करने लगेगा, ओके। ये सब करना ज़रूरी है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन को एडमिन पैनल से लिंक करना है, बैकएंड से लिंक करना है। तो वो कैसे करेंगे, लिप पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद अल्टिस पे क्लिक करना है और उसके बाद कंस्टेंट डॉट डाट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हो कंस्टेंट डॉट डाट और उसका बेस यूआरएल के अंदर आपका एडमिन पैनल का जो डोमेन नेम है, मेन डोमेन नेम, वही डालना है। तो हमारा मेन जो हमारा वेबसाइट है देख सकते हैं ये वाला है, ओके। तो इसका यूआरएल हम कॉपी करने वाले हैं, इस तरह से देख सकते हो। कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे प्लेस करेंगे, यहाँ पे रिप्लेस हम कर देंगे और लास्ट में आपको स्लैश हटा देना है और लास्ट में आपको स्लैश हटा देना है। कुछ इस तरह से रहेगा, देख सकते हैं आपका यूआरएल। और यहाँ पर भी आपको यही वाला यूआरएल डाल देना है। तो ये सारे चेंजेस यहाँ पे गाइस हो जाएगा। उसके बाद ये सब आप डिलीट कर देना है यहाँ से, ओके। ये सबको आपको हटा देना है इस तरह से, क्योंकि ये डायरेक्ट आपका लॉगिन पेज पे शो करता है, बाय डिफ़ॉल्ट फिल रहता है। तो ये हटा दोगे तो आप एप्लीकेशन ओपन करोगे तो आपका यूज़र पासवर्ड वाला बॉक्स के अंदर कुछ भी डला हुआ नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए सब हटा देते हैं। तो ये सारा करने के बाद आपको एप्लीकेशन के अंदर लोगो वगैरह चेंज करना है। तो लोगो कैसे चेंज करेंगे, चलिए आपको बता देते हैं। तो लोगो चेंज करने के लिए चलिए इसका प्रोजेक्ट फाइल ओपन करते हैं। आपको दोनों एप्लीकेशन में से जिसका भी लोगो चेंज करना होगा उस पर फोल्डर ओपन करना है, उसका फोल्डर। उसके बाद आपको जाना है एंड्रॉइड के अंदर, ऐप के अंदर और SRC के अंदर जाएंगे, मेन पे क्लिक करेंगे, रिसोर्स पे क्लिक करेंगे और ड्रॉबल पे क्लिक करके यहाँ से आप सबसे पहले नोटिफिकेशन का लोगो चेंज कर सकते हैं, जो कि देख सकते हैं IG नोटिफिकेशन PNG लिखा है। आपको क्या करना है, आपको एक लोगो बनाना है। लोगो का साइज़ होगा 512 × 512, ठीक है। 512 × 512 साइज़ का आपको लोगो एक बना लेना है। और आपको क्या करना है, उसका नाम रख देना यही IG notification.png और रिप्लेस कर देना उसी तरह से आपको मैप के अंदर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर भी आपको अपना लोगो रिप्लेस करना होगा। तो यहाँ पर आपको 3 लोगो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तीनों का साइज सेम होगा 512 × 512, ठीक है। और तीनों का नाम डिफरेंट होगा, ठीक है। जो यहाँ पे नेम दिया गया जैसे कि IC लंचर है, इसका कॉपी करना है, रीनेम, और आपके अपने इमेज में रिप्लेस कर देना है, नाम रीनेम कर देना है। 3 आपको इमेज बनाना है, तीनों लोगों सेम ही रहेगा, ठीक है। और तीनों का नाम सिमिलर रहेगा, सेम जो यहाँ पे डला हुआ है। उसके बाद रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे आपको मैप के अंदर जितना भी फोल्डर दिख रहा है सभी के अंदर आपको रिप्लेस करना होगा इमेज को, ठीक है, सारे में। लोगो आप AI से भी बना सकते हो, चैट GPT का यूज करके, या तो कैनवा से बना सकते हो। उसके बाद आप और भी यहाँ जगह उसका बैक क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एसेट का भी ऑप्शन आता है, इसके अंदर भी आपको चेंज कर सकते हो इमेज के अंदर जा करके। सिंपल सा इसका जगह अपना लोगो रिप्लेस कर देना है आपको सेम नेम से, तो आपका लोगो का चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो भाई ये सारे मेन चेंजेस था। ये सारे चेंजेस करने के बाद आपका एप्लीकेशन रेडी हो जाएगा। उसके बाद आप बिल्ड कर सकते हो, बिल्ड पे क्लिक कर सकते हो, फ्लटर बिल्ड APK पे क्लिक करके एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। इसका रन करोगे आपका एप्लीकेशन वर्क करने लगेगा। फिर भी कोई दिक्कत अगर आपको आता है तो कमेंट करना, और कंप्लीट एप्लीकेशन बनवाना हो तो मुझे आप कॉन्टेक्ट करना, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हैं चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर देना। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के अंदर इतना ही। मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बता दिया किस तरह से एप्लीकेशन को बना सकते हो, किस तरह से रीस्किनिंग कर सकते हो। अगर इसी तरह का नॉलेजेबल वीडियो देखना चाहते हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके फ्रेंड, थैंक यू सो मच एंड बाय।